आरिफ का प्यार सारस के साथ। पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है, मगर धीरे 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 अब हमको भी लगने लगा है कि कोई मेरे ज़्यादा नज़दीक आता है, बाहर गए रहते हैं तो उसको काटने दौड़ता है। वैलेंटाइन डे लड़का लड़की मनाते हैं, आपका सारस के साथ। जी जी, मेरा सारस के साथ वैलेंटाइन डे। तो कुछ वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं ऐसे गूगल वूगल पे, जैसे अब खबर वायरल हुई तो वो जो सारस पक्षी है लगता है आरिफ को अपना जोड़ा मान ली है। इतना लगाव आपसे हो गया। जी 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 बिछड़ जाए तो क्या हो जाएगा आप में, अगर बिछड़ जाए तो क्या होगा? जी, बिछड़ने पे तो बहुत दिक्कत है, वो शब्द नहीं है हमारे पास। दोस्ती हो तो इस तरह हो। आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, बंदर पालते हैं, हाथी मेरे साथी, इस तरह मूवी आपने देखा होगा। लेकिन आरिफ ने मिसाल पेश कर दिया। ये सारस पक्षी हम खेत में गए हुए थे, यहाँ से थोड़ी दूर पे है। जब खेत में गए हुए थे तो घायल अवस्था में हमको मिला था, इसका एक पैर टूटा हुआ था, राइट साइड वाला। तो एकदम लाचार सा, काफ़ी खून इसका बह रहा था। उसके बाद फिर हम इसको घर लेकर आए, क्योंकि डर भी लग रहा था, इतना बड़ा है। तो जब देखे पास में जाके एकदम लाचार था, मतलब काटने की हालत में नहीं था कि काट सके हम। तो इसको घर लेकर आए, घर में लाने के बाद इसका देसी इलाज जो घर में हो सकता था वही धीरे धीरे करना। एक बात मुझे नहीं समझ में आ रहा, इतना बड़ा ये पंछी है, इसकी चोंच देखिए, बिल्कुल इतना नोकीला है। और जब आप पहली बार इसको देखे होंगे तो कैसे आपका हिम्मत कैसे आप जुटा पाए इसको पकड़ने के लिए? हिम्मत, पहले हम थोड़ा नज़दीक गए, जब देखे इसको कि एकदम लाचार है, काटने की अवस्था में, काटने लायक था ही नहीं, कैसे हमको मार दे या ऐसे कर दे, उस तरह था ही नहीं। तो इसलिए जो है मेरी हिम्मत पड़ गई, मैं इसको गया पकड़ के लेकर। फिर गांव में रहते हैं, इतनी हिम्मत तो होगी ही। तो ये जब सही हो गया, तो जब पहले दिन इसने उड़ान भरी, उड़ा यहाँ से, तो हम कहे कि आज ये चला जाएगा, आज वापस नहीं आएगा। उसके बाद फिर जो है वो शाम को वापस आ गया, तो हमने कहा चलिए ठीक है, आ गया वापस, खाना वाना खिलाए। उसके बाद दूसरे दिन फिर गया, तो फिर जो है हमने कहा कि अब गया आज फिर नहीं आएगा। फिर दूसरे तीसरे, ऐसे मतलब रोज़ का हो गया। फिर जब हम बाइक से जाने लगे तो बाइक से मेरे साथ जाने लगा, मैं खाना खाने, मेरे प्लेट में खाना खाने लगा। धीरे धीरे इतना दोनों में प्यार होता गया। आप इस सारस को कैसे संभाल के रखें? ये जहाँ तक संभालने की बात रही, तो ये तो हमारे खुद घर का मतलब रखवाला बन के रहता है, हमको नहीं संभालना पड़ता, ये खुद ही हमको संभालता है। हम कहीं जाते हैं तुरंत मेरे पीछे आ जाता है, कोई मेरे ज़्यादा नज़दीक आता है, बाहर गए रहते हैं तो उसको काटने दौड़ता है। क्या दे दिया प्यार में? प्यार में क्या दे दिया, अब साथ खाना खिलाना। जैसे मैं घर में जब ऊपर रहता हूँ तो ये भी ऊपर चली जाती है, जब इसका दिल करता है। तो ये नहीं कि मेरे कहने से चली जाती है, जब इसका दिल करता है तभी जाती है। और जैसे मैं नहाने गया तो बाथरूम बाहर खड़ी रहेगी, जब नहा के निकलेंगे, साथ निकलेंगे, कपड़ा पहनने जाएंगे, वहाँ खड़ी रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे दिन भर मेरे साथ ही रहती है, मतलब कहीं जाती नहीं। दूर कहीं जाना होता है हमको तो दूसरे से बाइक अपनी मंगा के चले जाते हैं, नज़दीक जाना होता है तो दोनों लोग साथ ही में जाते हैं। फिर हम बाइक स्टार्ट करते हैं, ये पीछे पीछे। अगर आपको कहीं लंबे जाना हो तो? लंबे जाना हो तो फिर हम दूसरे से अपनी बाइक मंगा के अपने पीछे वाले गेट से निकल लेते हैं, वो हमें रास्ते में लाके बाइक दे देता है। आरिफ गुजर काफ़ी वायरल हो गए हैं, पूरा भारत उनको अब जानने लगा है, देखने 10 मिलियन में आपकी वीडियो जा रही हैं, तो कैसा लग रहा है? पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है, मगर धीरे 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 अब हमको भी लगने लगा है कि हाँ वायरल होंगे, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, कॉल आ रही है। दोस्त के साथ साथ दुश्मन भी पड़ गए होंगे। जी, वो तो बढ़ना ही है, वो तो बढ़ना ही, पर हमसे क्या करना, जो अपने दिल में कुछ भी सोचे। बाकी मेरा तो यही जो है। ये जो सारस पंछी है आरिफ गुजर जी, ये खाता क्या है खाने में? खाने में ये जब से हमारे पास आया, सब्जी रोटी दाल चावल, यानी शाकाहारी खाते हैं वो, मतलब ये शाकाहारी साथ में खाता है मेरे। और हमने मांस मछली कभी इसको खिलाया नहीं है। अच्छा, आओ। अच्छा, आप इसको बुलाएंगे, ये पीछे पीछे हाँ हाँ, आओ आओ, वैसे आती जाएगी वो। अच्छा, ये मतलब जितना आप आगे, और इसकी रफ्तार भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ये वाला पैर कैमरामैन के नज़दीक लाएं थोड़ा। ये वाला पैर है वो, देखिए टेढ़ा है, ये जो टूटा हुआ था। बिल्कुल डैमेज जी है जी यहाँ जी। से। तो ये अभी ठीक हो गया है कि कुछ बचा है? नहीं, अभी ठीक हो गया है, पर जैसे एक बार जो टूट जाता है सही सही नहीं बनता वो। तो एक बात बताइए आरिफ गुजर जी, लोग इस युग में, जिस युग में आप खड़े हैं, इस युग में लोग अपने माँ बाप को लाचार हालत में छोड़ देते हैं बस से बदतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। उस युग में आप एक सारस पंछी को जो है अपने घर ले आए हैं, उसका सेवा कर रहे हैं। देखिए, हाथ की पांचों उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और बाकी अपना अपना सबका वो है। हम तो कहेंगे जो लोग ऐसा करते हैं इंसान होकर, उन लोगों को सिर्फ पक्षी से सीखना चाहिए, इस सारस से सीखना चाहिए कि कैसे रहा जाता है, दोस्ती क्या होती है और लगाव क्या होता है। इतना लगाव आपसे हो गया। बिछड़ जाए तो क्या हो जाएगा आप में, अगर बिछड़ जाए तो क्या होगा? जी, बिछड़ने पे तो बहुत दिक्कत है, वो शब्द नहीं है हमारे पास।